Hello bachcho, let's see this question. The question says if determinant PQR QRPR is equal to 0, where PQR are the modulus of non-zero complex numbers U, V, W respectively. Prove that the argument of W by V is equal to argument of W minus U divide V minus U स्क्वेयर. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है तो उसको हम सी क्यूब माइनस 3ab है तो उसको हम लिख सकते हैं दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. फर्दर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी and this is nothing but 1 by 2 a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square. सो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा. तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो डिटर्मिनेंट पी क्यू आर पी आर पी क्यू और ये किसके इक्वल गिवन है 0 के इक्वल. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो सबसे पहले क्या है हमारे पास p. अब p के रेस्पेक्ट में आर क्यू माइनस पी स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस क्यू, देन क्यू स्क्वायर माइनस आर पी, देन आ जाएगा हमारे पास प्लस आर एंड देन पी क्यू माइनस आर स्क्वायर. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा पी क्यू आर माइनस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर माइनस आर क्यूब. फर्दर नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं और पहले इसको रीराइट कर लेते हैं माइनस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब माइनस आर क्यूब प्लस 3pqr इज इक्वल टू 0. सो माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस प्लस आर क्यूब माइनस 3pqr इज इक्वल टू 0. अब देखो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा था वही यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे. तो आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर इंटू आ जाएगा 1 बाई 2 p माइनस क्यू स्क्वायर प्लस p माइनस आर स्क्वायर प्लस आर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब देखो p प्लस क्यू प्लस आर जो है हमारा ये तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है जस्ट बिकॉज ये एक मॉडुलस वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है और ऑल्सो ये नॉन जीरो वैल्यू है. यहाँ पे गिवन है दैट इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. ये पे जो मॉडुलस ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि ये तो इक्वल टू 0 नहीं होगी यानी कि ये रिमेनिंग टर्म हमारे पास 0 होगी दैट इज 1 बाई 2 p माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस p माइनस आर होल स्क्वायर प्लस आर माइनस क्यू होल स्क्वायर. तो ये वैल्यू जो है 0 के इक्वल होनी चाहिए. अब देखो ये तीनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है यानी कि अगर ये 0 के इक्वल है तो मतलब ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये वाली टर्म इक्वल टू 0 होनी चाहिए और ये वाली टर्म इक्वल टू 0 होनी चाहिए. अगर ये इक्वल टू 0 हो गई तो p इज इक्वल टू क्यू हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गई तो p इज इक्वल टू आर हो गया और ये इक्वल टू 0 हो गया तो r इज इक्वल टू क्यू हो गया. यानी कि अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि p इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू r है. अब जो यहाँ पे गिवन है हमारे पास ये गिवन है कि पी क्यू आर द मॉडुलस ऑफ द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर यू वी डब्ल्यू. यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं u इज इक्वल टू पी, v इज इक्वल टू क्यू एंड w इज इक्वल टू r. और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 है एंड रेडियस p है. ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 है एंड द रेडियस q है. सिमिलरली ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 है एंड रेडियस r है. यानी कि ये कुछ इस तरीके से z माइनस z1 इज इक्वल टू a वेयर z1 इज द सेंटर एंड a इज द रेडियस. अब मतलब यहाँ से हम ये तो कंफर्म है कि सेंटर तीनों के सेम है
बट पी क्यू आर भी इक्वल है, हमने ये भी प्रूफ कर दिया। मतलब ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से होगी, दैट इज z माइनस z1 इज इक्वल टू a, एंड z1 जो है वो 0 है, z माइनस 0 इज इक्वल टू a, सो z माइनस ये लेट्स से a। अब तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r को a अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि इसका जो रेडियस है वो a हो जाएगी, सेंटर जो है वो 0 हो जाएगा। अब यानी कि यू वी डब्ल्यू जो है, जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू वी डब्ल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यू वी डब्ल्यू जो है वो इस सर्किल पे लाई करेगा। लेट्स से ये u हो गया, लेट्स से ये v हो गया, लेट्स से ये w हो गया, तो अब ये सेंटर हो गया। अब देखो यहाँ से हमारे पास, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है, यानी कि किसी भी 2 पॉइंट से सर्किल पे सेंटर पे जो एंगल है वो लेट्स से थीटा है, तो यानी कि इन्हीं सेम पॉइंट से सर्किल पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, इसका हाफ होगा, सो ये हो जाएगा थीटा बाई 2। यानी कि अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ w बाय v लिखते हैं तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ w माइनस u डिवाइडेड बाय v माइनस u, ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 times argument of w minus u divided by v minus u which is equal to theta। अब यानी कि ये दोनों थीटा दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, इससे कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ w बाई v जो है वो 2 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ w माइनस यू डिवाइडेड बाय v माइनस यू के इक्वल है। और हमें आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी पता है, तो ये क्या हो जाता है, 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z स्क्वायर। सो यहाँ से ये लिख देंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ w माइनस यू डिवाइडेड बाय v माइनस यू होल स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।